नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति थापा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ओबामा भारत यात्रा के दौरान वाराणसी दौरा भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आने वाले हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे में मोदी सरकार चाहती है कि उनके हर एक मिनट का बेहतर उपयोग हो सके। मोदी सरकार और व्हाइट हाउस ओबामा के वाराणसी दौरे का प्लान तैयार कर रहे हैं। वैसे इसकी उम्मीद तो बेहद कम नजर आ रही है कि ओबामा वाराणसी जाएंगे, लेकिन व्हाइट हाउस भारत के सेंटीमेंट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अब ओबामा अगले साल होने वाले शॉर्ट ट्रिप में वाराणसी जाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ के कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को पेमेंट न दिए जाने के विषय में चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ के गांधी प्रतिष्ठान में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत चलाई गई सरकार की योजना में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को पेमेंट न दिए जाने के विषय में चर्चा हुई। जहां लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह ने हमें बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को मनरेगा योजना के तहत लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया था, किंतु वर्तमान की प्रदेश सरकार ने उन गरीब ग्रामीणों को उनके द्वारा दिए गए श्रम का भुगतान भी नहीं किया है। और ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। अभी भारत सरकार से जो हजारों करोड़ की स्कीम स्वास्थ्य विभाग को, अस्पतालों को, डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए थी, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा स्कीम में न भ्रष्टाचार है, न भ्रष्टाचार था। इसमें तो जनहित की बातें हैं, जनहित की योजना है और ऐसे गरीब गुरबा लोगों की मदद का कार्य है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान में कई गाड़ियों के चालान काट कर नगद जुर्माना वसूला गया। साथ ही गाड़ियों पर लगी नीली बत्ती और शीशे पर लगी काली फिल्म भी उतरवाई गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान कई गाड़ियों का चालान काटकर नगद जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही एक गाड़ी पर लगी नीली बत्ती भी उतार दी गई। हमसे बात करने पर सीईओ हजरतगंज ने हमें बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार चेकिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नगद जुर्माना एवं गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म भी उतारी जा रही है। ये एक्चुअली ब्लैक फिल्म और क्या कहते हैं लाल नीली बत्ती और जो राडार वगैरह लगा के लोग चलते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया था एसएसपी साहब के विशेष निर्देश में। और हजरतगंज चौराहा और अन्य मुख्य जगहों पर ये अभियान चल रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं ब्लैक फिल्म से जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तमाम एब्डक्शन, किडनैपिंग, अन्य तरह की विभिन्न क्या कहते हैं अपराधों में इस तरह की गाड़ियाँ यूज़ हो जाती हैं अक्सर और समाज के लिए चुनौती बन जाती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य ये। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो उस पाप में भरे जीवन को उस संसार के मनुष्यों से दूर कर सके और उनको उनसे उद्धार दिला सके, आवश्यकता थी। वो मनुष्य ने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजकर उसको पूरा किया। आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों और खासकर फरकाबाद के निवासियों को क्रिसमस की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी देशवासियों को और मैनपुरी शहर वालों को मेरी तरफ से क्रिसमस एवं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों व नगरवासियों को मेरी व मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से व आमने सामने न्यूज परिवार की तरफ से क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए नववर्ष उमंगों और उल्लास से भरा आए। मेरी तरफ से सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज के सभी दर्शकों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पादरी हर्बर्ट टेबल सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का पादरी हूँ और बड़े दिन की शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान को और विश्व को देता हूँ और सभी जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन के आया। आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं देते हैं और नए साल के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि 2015 आप सबके लिए बहुत 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 मंगलमय हो। कौशलेंद्र सिंह यादव उर्फ मुन्ना चौधरी, लिटरेचर एडिटर ऑल इंडिया विलेज टुडे मैगजीन, फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष एफ मसीह, चर्च कंपाउंड बड़पुर, फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंकी ग्लोरिया जॉर्ज, शिक्षिका नॉटर डेम स्कूल, बदरपुर, दिल्ली की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने सिकरी मार्ग के बीच दीवार खड़ी कर दी। हंगामे के बाद जब दीवार गिराई गई तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के ढाकर मोड़ पर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने सीकरी मार्ग के बीच में दीवार खड़ी करा दी, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मार्ग जंक्शन तक जाता है। कुछ दिन पूर्व पीडब्ल्यूडी ने सड़क का निर्माण कार्य कराया था। सड़क से भारी वाहन निकलने से सड़क की हालत जर्जर हो गई। एज पर मोर्थ विलेज रोड जो है ट्रैक्टर के लिए ही केवल परमिसिबल है, हैवी ट्रैफिक हैवी लोड के लिए नहीं। ठेकेदारों ने सड़क के बीच दीवार लगवा दी, जिससे ग्रामीणों के सामने आने जाने के लिए परेशानी खड़ी हो गई। सड़क के बीच दीवार लगी देखकर ग्रामीणों के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी के जेई ने दीवार को गिराकर आवागमन शुरू किया। तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। बुलंदशहर से उपकार चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा नगर में एनआरईसी महाविद्यालय के छात्रों ने प्रोफेसर द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने पर वहां के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखिए उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा नगर में एनआरईसी महाविद्यालय में प्रोफेसर द्वारा एक छात्र को चांटा मारने पर बवाल खड़ा हो गया। सारा मामला ये है कि कल मैं प्रैक्टिकल की क्लास के लिए आया था। मेरे साथ में, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए कोई कॉपी किताब की आवश्यकता नहीं है, मैं खाली हाथ कॉलेज में अपने आई कार्ड के साथ, और मेरे साथ जो कॉलेज स्टाफ है जिसमें कि कई प्रोफेसर हैं, उन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की हाथापाई तक नौबत आ गई। छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कॉलेज परिसर में जम के हंगामा किया। साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यान थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।